नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूं। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। आपके मित्र के पिताजी ने नेशनल हाईवे पर एक ढाबा खोला है। उसके प्रचार प्रसार हेतु लगभग 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे। तो एक बार पुनः पढ़ते हैं। आपके मित्र यानी आपका एक मित्र है, उनके पिताजी ने नेशनल हाईवे पर यानी नेशनल हाईवे रोड पर एक ढाबा खोला है। उसके प्रचार प्रसार हेतु लगभग 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना। तो देखो, सबसे पहले प्रश्न को पढ़कर ये समझना कि विज्ञापन किस पर लिखना। तो ढाबा पर, कहाँ पर? नेशनल हाईवे पर। और कौन? आपके पिताजी, मित्र के पिताजी ने। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पेन स्केल की सहायता से एक बॉक्स बना लेंगे पूरे पेज में। ठीक है, जैसे ये बना है बॉक्स, इस तरह से ये लाइन से ऐसे बॉक्स बना लेंगे। और नीचे ये लगभग 3 से 4 लाइनें पता लिखने के लिए हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी एक लाइन चाहो तो खींच सकते हो, या कोई डिजाइन से खींच सकते हो, या ऐसा भी छोड़ सकते हो। उसके पश्चात क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे उत्तर। तो उत्तर लिख दिया, उत्तर में लिखेंगे ढाबा का विज्ञापन। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए यहाँ पर क्या लिखें, तो सिर्फ विज्ञापन लेखन लिख दो। कहने का अर्थ ये है, आप उत्तर में चाहो तो ढाबा का विज्ञापन लिख दो या फिर विज्ञापन लेखन लिख दो। दो में से कोई भी एक लिख दोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। उसके पश्चात लगभग 1, 2, 3, 4 लाइनें छोड़कर हम फिर शीर्षक लिखेंगे। तो शीर्षक हमारा क्या? पंजाबी ढाबा। तो शीर्षक में क्या रहेगा मुख्य? एक तो इसके अक्षर बड़े हों और इसको ब्लू पेन से ही क्या कर दें, डार्क कर दें, यानी गाढ़ा कर दें, बोल्ड टाइप में। ठीक, ताकि शीर्षक हमारा हाईलाइट हो और सही से दिखाई दे। उसके पश्चात फिर क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे इस ढाबे की विशेषताएं। तो विशेषताएं देखो, मैंने बिंदु एक शब्दों में लिखा। जैसे यहाँ पर चाहो तो विशेषताएं हेडिंग भी डाल सकते, खूबियाँ डाल सकते, चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते। अब जैसे लस्सी, लंच, डिनर, नाश्ता, विशेष खाना। आप चाहो तो विशेष खाना की जगह लिख सकते हो, जैसे कुलचा स्पेशल, या कोई भी स्पेशल लिख सकते हो। ठीक है, उसके पश्चात फिर हम नीचे लिख देंगे शादी, पार्टी व जन्मदिन के ऑर्डर लिए जाते हैं। यानी शादी, पार्टी या जन्मदिन रहता तो उस समय के भी ऑर्डर लिए जाते। उसके पश्चात लिखेंगे नीचे संपर्क करें पंजाबी ढाबा, नेशनल हाईवे रोड, लुधियाना, पंजाब। ऐसे कोई भी पता लिख सकते हो आप। यहाँ फ़ोन नंबर दिए 960384 और 3X बना देंगे। X इसलिए बना देते क्योंकि हम परीक्षा में कभी सही नंबर नहीं लिखेंगे। फिर दूसरा भी चाहो तो लिख दो 864366 और फिर ये 4X। ठीक, अब उसके पश्चात फिर आपको क्या करना होगा, उसके पश्चात आपको आना है ऊपर। तो ये बॉक्स के ऊपर हम लिख देंगे खुल गया, इसको बंद कर देंगे, फिर लिख दिया खुल गया, और ये ऐसी डिजाइन बना देंगे। ठीक, इसके ऊपर लिख दिया स्वाद का खजाना, ये स्लोगन जैसा। फिर पंजाबी ढाबा के नीचे लिख दिया शुद्ध शाकाहारी। आप चाहो तो इनको बाद में लिख दो, या फिर जब पंजाबी ढाबा लिखे उसी समय दोनों को लिख सकते हो। फिर उसके पश्चात जो आपकी ये दाहिने साइड जगह बची है, यहाँ पर हमने एक बना दिया पंजाबी का ये चित्र। देखो, इसको बहुत आसान है। सबसे पहले आप इसको ऐसे कर लो, इस तरह, फिर ऐसे करके ऐसे कर लो, 2 आंखें बना दो इस तरह, ये मूछें बना दो, ये बन गया चित्र। और इसमें भी लिख दो पंजाबी ढाबा, नीचे फिर लिख दो स्वाद का खजाना, और इसको क्या कर दो, गोल बंद कर दो, जैसे चाहो गोल या और दूसरे तरीके से। तो इस प्रकार ये हो गया आपका विज्ञापन पूरा कंप्लीट। अब देखो, पूरा आप चाहो तो इसमें अपनी तरफ से और कई नई चीज़ें जोड़ सकते हो, कोई स्लोगन लिख सकते हो, यानी आकर्षित करने के लिए कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये रही कलर के बाद। अगर आपके पास समय रहे तो ये हाइलाइटर चला सकते हो, और अगर समय ना रहे तो कुछ ना करें, ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, ना कलर करने से कोई अंक बढ़ते हैं और ना घटते हैं, लेकिन ये होता है कि कलर करने से आकर्षक बन जाता है हमारा विज्ञापन, तो उसमें ये सहायता करता है। तो पूरा विज्ञापन बनने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो आपका विज्ञापन। तो ये आपका लिखा हुआ उत्तर, फिर ये पूरा बॉक्स बना, ये शीर्षक लिखा, ये खुल गया, फिर उसकी विशेषताएं, ये चित्र बना, ये शादी, पार्टी, जन्मदिन पर ऑर्डर लिए जाते, नीचे संपर्क करें, ये पूरा हो गया। अब आपको विज्ञापन बनाने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी। एक तो ये कि हमेशा
जो विज्ञापन लिखो तो उसको विज्ञापन के फॉर्मेट में ही लिखें। कभी कभी छात्र क्या करते कि निबंध के सूचना के रूप में, कहीं पत्र के रूप में लिख देते, ये बिल्कुल ना करें, ठीक है। और उसके पश्चात जो ये शब्द लिखते हैं जैसे लस्सी, लंच, डिनर, नाश्ता या शुद्ध शाकाहारी, पंजाबी, जो भी शब्दों का प्रयोग करो हमेशा ऐसे शब्द लिखना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जिन शब्दों को लिखने में आपको कठिनाई आती उनसे हमेशा बचना, उनको नहीं लिखना। अगर आपने कहीं धोखे से भी गलत शब्दों का लिख दिया तो आपके अंक निश्चित कटेंगे। तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। फिर दूसरी, आप किसी प्रकार के इसमें काट छाट नहीं करें। अगर गलत हो भी जाए तो आप ऐसे एक लाइन से काट सकते हैं, ठीक है, उसमें डार्क ना करें। अब और जो ये शीर्षक लिखेंगे हमेशा इसको बड़े अक्षरों में और इसको बोल्ड करके लिखेंगे। छात्र क्या करते हैं, हमेशा ऐसे छोटे अक्षरों में लिख देते तो वो विज्ञापन जैसा दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और चौथी और अंतिम बात, अगर आपको विज्ञापन में समस्या आती तो आप जैसे इस विज्ञापन को सीखना, सबसे पहले इस विज्ञापन को किसी भी कॉपी, रफ या फेयर में आप 2 से 3 बार देखकर बना लो, यानी अभ्यास कर लो। फिर तीसरी या चौथी बार उसे बिना देखे बनाओ और जो जो आपकी गलतियां रह गई हों उसमें फिर क्या कर सकते हो, आप सुधार कर लो। इस तरह से आप इस विज्ञापन का और दूसरे विज्ञापन का अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से आप विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे। अगर आप ऐसे ही साफ सुथरा, स्वच्छ, शुद्ध और आकर्षक विज्ञापन बनाएंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा विषय हो जिस पर विज्ञापन बनाने में आपको समस्या आ रही हो और वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें और बताएं कि आपको विज्ञापन में क्या क्या समस्या आती है, विज्ञापन आपको कैसा लगा, आपकी कहाँ तक हेल्प कर सकता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।